हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं हम यहाँ पढ़ रहे हैं 10th एनसीईआरटी का मैथ। और आज हमारा चलने वाला है अध्याय 4 द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण क्या होता है वो आपको समझना पड़ेगा। तो द्विघात समीकरण का बेटा जो मानक रूप होता है, द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। आपने जो सबसे फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर जो पढ़ा, सॉरी बहुपद, उस चैप्टर में आपने पढ़ा था द्विघात बहुपद। क्या पढ़ा था? द्विघात बहुपद। और बहुपद में सिर्फ क्या था? बहुपद में भी यही समीकरण होता था, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर में 0 नहीं होता था। तो जो द्विघात बहुपद होता है उसके बराबर में 0 नहीं होता, लेकिन जो द्विघात समीकरण होता है उसके बराबर में 0 होता है। सिर्फ यही अंतर होता है द्विघात बहुपद में और द्विघात समीकरण में। जो यहाँ आपके जो गुणनखंड करते थे उससे आपके निकल के आते थे शून्यक, और यहाँ जो आप गुणनखंड करोगे उससे निकल के आएंगे आपके मूल। क्या आएंगे? मूल। तो मूल कितने होंगे? 2 होंगे। ठीक है, 2 ही मूल होंगे, क्योंकि हमें है ना घातों से पता लग जाती है। अगर रेखिक समीकरण है तो 1 मूल होगा, द्विघात है तो 2 मूल होंगे, त्रिघात है तो 3 मूल होंगे। ठीक है ना। तो इन यहाँ हम पहले शून्यक बोलते थे, अब हम उनको क्या बोलने वाले हैं? मूल बोलने वाले हैं। ठीक है ना। द्विघात समीकरण का मानक रूप जो होता है वो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है। यानी हमें क्या सीखने को मिल रहा है कि जो चर होते हैं, क्या होते हैं? चर, वो सिर्फ एक होता है। क्या होता है? एक। यहाँ 2 चर नहीं होते हैं। तो ये 2 चर वाले रेखिक समीकरण जो आपने थर्ड चैप्टर पढ़ा उससे अलग है। यहाँ सिर्फ एक चर होता है। तो यहाँ हमेशा हमको एक चर मान के करना है। वो x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, t भी हो सकता है, u भी हो सकता है, v भी हो सकता है, जो भी है अक्षर कुछ भी हो सकता है, mn कुछ भी हो सकता है। समझ में आ गई मेरी बात? तो इस तरीके से याद रखना है कि द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है वो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है। इसमें 2 मूल होते हैं, चर इसमें सिर्फ एक होता है। कोई भी एक राशि ले सकते हो आप, x y z t u v, कोई भी, इससे भी अलग और भी हो सकती है। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया। यहाँ a b c जो हम इससे तुलना करते हैं आपके अचर पद होते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज फर्स्ट पर, जिसमें हमारा पहला सवाल है और जिसको हल करके हमें बताना है कि क्या वो द्विघात समीकरण का रूप है या नहीं। उससे आपको अच्छे से समझ में आएगा कि द्विघात समीकरण कैसे देखते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपने पहले सवाल पर। तो ये है हमारा पहला सवाल 4.1 एक्सरसाइज का, जिसमें पहले सवाल में हमें ये ज्ञात करना है कि क्या ये निम्न द्विघात समीकरण है। इसमें 8 सवाल दिए गए हैं हमें, उसमें से हमने अभी यहाँ 3 लिखे हैं। पहले इन 3 सवालों को हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे क्या वो द्विघात समीकरण है या नहीं। अगर वो इस रूप के आते हैं तो वो द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण में एक बात याद रखनी है कि स्क्वायर वाला पद यानी एक्स स्क्वायर का पद आवश्यक है। कौन सा आवश्यक है? एक्स स्क्वायर का पद आवश्यक है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। एक्स स्क्वायर का पद आवश्यक है। अगर एक्स स्क्वायर वाला पद नहीं आता है तो द्विघात बहुपद नहीं होगा। एक्स वाला पद हो या ना हो तो भी द्विघात बहुपद होगा, सी वाला पद हो ना हो तो भी द्विघात बहुपद होगा। ये आपने 9th क्लास में अच्छे से पढ़ा होगा कि पद कैसे देखे जाते हैं द्विघात बहुपद वाले। चलिए, तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को हल करते हैं। तो ये है x प्लस 1 का स्क्वायर। तो आपको पता होना चाहिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। चलो मैं आपको फॉर्मूले भी लिख देता हूं। जैसे a प्लस बी का स्क्वायर तो क्या होता है, मैं आपके लिए बता रहा हूं। a प्लस बी का स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ यूज करेंगे आपके लिए। आपको सारे प्रमेय वाले रूल याद होने चाहिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a का क्यू माइनस बी का क्यू, a प्लस बी का क्यू, सब याद होने चाहिए। ठीक, तो चलिए इसको हल करते हैं। a प्लस बी का स्क्वायर, तो a का मान x है और b का मान 1 है, तो a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर। थोड़ा पीछे से करते हैं। x स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 a का मान आपका कितना है? x, और b का मान आपका कितना है? 1। ये हो गया आपका 2ab प्लस b का स्क्वायर, b का मान कितना है? 1, तो 1 का स्क्वायर, और बराबर 2 की गुणा x में करोगे तो कितना हो जाएगा? 2x, और माइनस 2 तिया कितना हो गया? 6। यहां तक समझ में आ गया। चलिए सॉल्व करते हैं। ये हो गया x स्क्वायर प्लस 2 एकम 2, 2x, और प्लस 1 एकम 1, और बराबर में आपका 2x माइनस 6। अगर आप गौर से देख पा रहे हो तो बराबर में अगर दोनों पद एक जैसे हों, क्योंकि ये 2x इधर माइनस में आएगा, अगर एक जैसे हो तो कट जाते हैं। दोनों पर एक साइन की होनी चाहिए। अगर इधर प्लस है तो उधर भी प्लस होना चाहिए, क्योंकि बीच में क्या आ रहा है? बराबर आ रहा है। ठीक है ना। तो चलिए सबको इधर ले आते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस से प्लस 6 आएगा बराबर 0। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0। अब गौर से अगर आप देखो तो इसमें x वाला पद नहीं है। x वाला पद नहीं है तो हम इसको ऐसे भी मान सकते हैं कि 0x प्लस 7, क्योंकि जो पद नहीं होता है हम उसको 0 के साथ लिख सकते हैं, क्योंकि 0 की गुणा करेंगे तो वो 0 ही हो जाएगा। द्विघात बहुपद, वो द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है।
क्योंकि अगर ये द्विघात बहुपद है तो बराबर में 0 लिख के द्विघात समीकरण हो सकती है। तो ये द्विघात समीकरण भी है और द्विघात बहुपद इसलिए नहीं है क्योंकि बराबर में 0 आ रहा है, ठीक है ना। तो चलिए, अगर मैंने बार बार द्विघात बहुपद गलती से बोल दिया हो तो ध्यान रखना, द्विघात समीकरण के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए इधर ध्यान देते हैं, इधर आपका है एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इधर मल्टीप्लाई -2 की करते हैं, -2 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आएगा, -2 की -x में तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 2 की गुणा x में हो जाएगी 2x हो जाएगा। चलिए ये इधर माइनस का इधर प्लस का अब की बार नहीं कटेंगे, सबको इधर ले आइए। तो एक्स स्क्वायर ये माइनस का 2x, ये प्लस का 2x इधर आ जाएगा माइनस का 2x, और ये माइनस का 6 इधर आ जाएगा प्लस में, बराबर क्या हो गया 0। तो हो गया एक्स स्क्वायर, ये दोनों ही माइनस के, तो माइनस का कितना हो गया 4x और प्लस 6 बराबर 0। तो गौर से देखो यहाँ स्क्वायर वाला पद भी है, एक्स वाला पद भी है और सी वाला पद भी है, बिल्कुल सेपरेट है, कोई भी मान इधर उधर नहीं है। तो ये भी एक द्विघात बहुपद का रूप है, तो यह द्विघात समीकरण का रूप है, तो यह द्विघात समीकरण है, यह द्विघात समीकरण है। चलिए इस वाले पे चलते हैं। यहां सबसे पहले आपको डबल डबल मल्टीप्लाई दी, आपको मल्टीप्लाई अच्छे से आती होंगी, अगर नहीं आती है फिर भी मैं हल्के से बता रहा हूं। आप एक काम कीजिए, जो अगले वाले पद होते हैं उसमें से पहले एक्स लीजिए और जिसमें गुणा करनी है उसको पूरा इसके साथ लिख लीजिए, फिर एक बार -2 लीजिए, ये वाला आगे वाले का एक बार एक के साथ लिखना और एक बार दूसरे के साथ, जिससे आपको आसानी हो जाए, मैं इसलिए ऐसे बता रहा हूँ। ऐसे यहाँ करिए, एक्स के साथ x + 3 लिख दीजिए और -1 के साथ भी मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, -1 के साथ भी x + 3 लिख दीजिए। अब तो गुणा कर सकते हो आसानी से, x की गुणा x में करेंगे तो x स्क्वायर प्लस x की गुणा 1 में करेंगे तो x, यहाँ -2 की गुणा x में करेंगे तो -2x और -2 की 1 में करेंगे तो -1, इधर गुणा करिए, x की गुणा x में करेंगे तो x स्क्वायर, x की गुणा 3 में करेंगे तो 3x, यहाँ करिए -1 की x में करोगे तो -x और माइनस की 3 में करोगे तो -3। देखिए जो कट रहा है वो काट दीजिए, x स्क्वायर दोनों तरफ है, x स्क्वायर कट गया और इधर +x है, इधर -x है और कुछ नहीं कट रहा है, तो सबको इधर ले आइए। ये x में से 2x गया तो कितना बचा माइनस का x, इधर से ये आ गया, ये अभी पहले इधर से उधर का उधर हल करिए, अभी रुक जाइए, -1 उधर का करेंगे, 3x में से एक x गया तो 2x और ये माइनस का 3 बचा। अब लेके आइए सबको इधर, तो -x 2x आ गया माइनस में, -1 उधर से आ गया +3, बराबर क्या हो गया 0। सबको इधर ले आइए, बराबर में 0 रखनी है क्योंकि समीकरण में बराबर में 0 होती है। ये माइनस का बेटा 3x हो गया और ये प्लस का 2 हो गया, बराबर 0। तो ये आपका समीकरण आया, वो हमें यही पता लग गया था क्योंकि x स्क्वायर से x स्क्वायर एलिमिनेट हो गया था, जब ही पता लग गया था कि ये द्विघात समीकरण तो नहीं है, तो यह द्विघात समीकरण नहीं है क्योंकि स्क्वायर वाला पद होना बहुत जरूरी है, ठीक है। बाकी सब होना हो लेकिन स्क्वायर वाला होना जरूरी है, हमने बताया था। तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो अब अपने आगे के 3 सवाल और उतारते हैं और उनको करते हैं, ठीक है। तो ये आपका नेक्स्ट फोर्थ पार्ट कॉल करते हैं। यहाँ भी हमको मल्टीप्लाई करनी है, x की मल्टीप्लाई करेंगे पहले दोनों में, तो x की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, x की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो x हो गया। अब -3 की करेंगे, ठीक है, पहले हमने x की और फिर हम 3 की करेंगे, तो 3 की करेंगे तो माइनस भी है यहाँ, -6x हो गया, माइनस प्लस -3 एकम 3, यहाँ गुणा कीजिए, x की गुणा x में करी तो x स्क्वायर, x की गुणा 5 में करी तो 5x हो गया, ठीक है। तो चलिए सभी को एक तरफ ले आइए, 2x स्क्वायर के साथ ले आइए x स्क्वायर को, माइनस का ये प्लस, यहाँ कितना बचा प्लस में से -6x गए तो माइनस का 5x और इधर से ये प्लस का 5x, सॉरी प्लस का तो इधर किस में आएगा माइनस में, और ये बचा -3 इधर, बराबर में क्या बच गया 0, यानी x स्क्वायर देखो इधर से यहाँ माइनस में आ गया और 5x इधर माइनस में, बाकी सब कुछ ऐसे ही है। 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया तो क्या बचा x स्क्वायर बचा, माइनस माइनस है दोनों तो माइनस का 10x और ये माइनस का 3 बराबर 0। तो ये देख लीजिए एक द्विघात समीकरण का रूप आया है, प्रॉपर द्विघात समीकरण का रूप है, कोई गड़बड़ नहीं है। तो यह द्विघात समीकरण है क्योंकि x स्क्वायर वाला पद भी आ रहा है, x वाला पद भी आ रहा है और c का पद भी आ रहा है। चलिए इस वाले को करते हैं, इसमें भी डबल डबल मल्टीप्लाई है जो हमने थर्ड पार्ट में की थी। 2x की मल्टीप्लाई करते हैं पहले, तो 2x की x में करी तो 2x स्क्वायर, 2x की 3 में करी तो 2 तिया 6x, -3 की x में करी तो -3x, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 तिया कितना हो जाएगा 9, यानी हम एक बार 2x की कर रहे हैं और एक बार -3 की दोनों में कर रहे हैं। आ रही है बात समझ में। इधर ऐसी मल्टीप्लाई कीजिए, एक बार x की दोनों में कीजिए तो x स्क्वायर और -x, अब एक बार 5 की कीजिए दोनों में तो क्या हो जाएगा प्लस का 5x प्लस माइनस माइनस 5 एकम 5। तो चलिए सभी को एक तरफ ले आइए, या पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। 2x स्क्वायर क्योंकि ज्यादा पद है, माइनस का कितना हो गया 9x प्लस का 9, इधर देखिए x स्क्वायर, यहाँ प्लस का 4x बचा क्योंकि 5x प्लस का ज्यादा है माइनस का कम,
अब सबको इधर ले आइए, तो 2x स्क्वायर वाले के पास आ गया x स्क्वायर माइनस का, माइनस के 9x के पास आ गया ये माइनस का 4x, क्योंकि उधर प्लस में है, और यहाँ प्लस का 9 है तो उधर माइनस का 5 है तो प्लस में 5 आ गया, बराबर में बचा 0। तो 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया तो x स्क्वायर बचा, और माइनस के 9 और माइनस के 4 हो गए माइनस के 13x, प्लस के 9 प्लस के 5 हो गए प्लस के 14, बराबर 0। तो ये भी एक प्रॉपर द्विघात समीकरण बना है और कोई दिक्कत नहीं है। स्क्वायर वाला पद भी है, एक्स वाला पद भी है और सी वाला पद भी है, और कोई पद अंडर रूट या वगैरह कुछ भी नहीं है। तो यह भी एक द्विघात समीकरण है, तो हम लिख देंगे यह है द्विघात समीकरण है। तो अब अगले 6 और 7 पार्ट पे चलते हैं, ठीक है। तो आपका 6 पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये भी एक प्रॉपर एक द्विघात बहुपद सा दिख रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब इसको सॉल्व करना a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता है कि नहीं पता है तो मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। a माइनस बी का, इधर नहीं लिखते, आपको दिखेगा कि नहीं, इधर लिख देते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए लगाते हैं, a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2a का मान, अब इसमें माइनस से कोई मतलब नहीं है क्योंकि रूल हमने लिख लिया है, a का मान x और b का मान 2 और c है 2, तो 2 का स्क्वायर। तो चलिए सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर, देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर एलिमिनेट हो गया तो इसको हटा दीजिए, तो यहाँ बचा 3x प्लस 1, यहाँ कीजिए माइनस 2 दूनी 4x, तो माइनस का 4x और प्लस का 4। वैसे यहाँ एक्स स्क्वायर वाला एलिमिनेट हो चुका है तो ये द्विघात समीकरण तो नहीं रहा है, फिर भी पूरा सॉल्व तो करना ही है। 3x और इधर से 4x आ गया काय में प्लस में, इधर प्लस 1 और उधर से माइनस में 4 आ गया, बराबर 0। ये हो गया 7x और इसको हल करके आया -3। तो इसमें एक्स स्क्वायर वाला पद नहीं आया है तो यह द्विघात समीकरण नहीं है, तो लिख देंगे यह है द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं इस वाले पे, यहाँ प्लस a प्लस बी का होल क्यूब है, क्या है, तो फॉर्मूला लिख देते हैं हम आपके लिए। तो इसका फॉर्मूला है आपका a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला है a का क्यूब प्लस 3ab, a प्लस बी और प्लस b का क्यूब, देखिए है ना। उसके बाद आप ऐसे भी याद कर सकते हो, a का क्यूब प्लस b का क्यूब, बहुत से बच्चे ऐसे भी याद करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए फॉर्मूला लगाते हैं जिससे आपको पता लग जाए क्या फॉर्मूला लगाया। तो a का फॉर्मूला है, a का मान है x, तो x का क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2 और x प्लस 2 और प्लस 2 का क्यूब। ये हमने सिर्फ इस वाले में फॉर्मूला लगाया है। अब हमको बराबर में मल्टीप्लाई करनी है, 2x की x स्क्वायर में मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 2x का क्यूब, 2x की -1 यानी इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 2x, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो x का क्यूब प्लस 3 दूनी कितना हो गया 6x, और अंदर है आपका x प्लस 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 का क्यूब 8 होता है, तो ये वाला आपका लिख रहा है 2x का क्यूब माइनस 2x। इसको ऐसे ही रखिए, अभी पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। तो x का क्यूब प्लस, सब प्लस में है, यहाँ सिर्फ माइनस है, तो 6 की गुणा x में करेंगे तो 6x स्क्वायर प्लस 6x की 2 में करेंगे तो 12x और प्लस आ गया 8। अब आप एक काम करिए, इसको भी इधर ले आइए, तो ये हो गया माइनस का 2x का क्यूब और प्लस का 2x, बराबर में हो गया 0। ये प्लस का x क्यूब है, ये माइनस का 2x क्यूब है, तो ये बच गया माइनस का x क्यूब। ये प्लस का 6x स्क्वायर है, यहाँ कोई x स्क्वायर वाला पद नहीं है, तो ये 6x स्क्वायर, यहाँ प्लस का 12x है, ये प्लस का 2x है, ये प्लस का 14x आ गया, और ये प्लस का 8 है और बाकी कुछ नहीं बच रहा है, तो ये प्लस का 8 आ गया, बराबर 0। और अब कुछ ना जुड़ रहा है ना घट रहा है, तो यहाँ क्यूब वाला पद और आ गया बेटा, कौन से वाला, क्यूब वाला। तो ये त्रिघात बहुपद है, लेकिन द्विघात समीकरण नहीं है, त्रिघात समीकरण है, ठीक है ना। बहुपद बोल देता हूँ, समीकरण याद रखना, ठीक है ना। तो यह है द्विघात समीकरण नहीं है, ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि यहाँ घात 3 भी है और 3 है, तो ये त्रिघात समीकरण है, ना कि द्विघात समीकरण है। आगे सबके समझ में। अब हम चलते हैं अपने लास्ट 8 पार्ट पर, क्योंकि वो पहले का लास्ट है, ठीक है। तो ये हमारा 8th पार्ट, जिसमें हमें ये दोनों बराबर में पद दिए गए हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं। x का क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, और यहाँ a माइनस बी का होल क्यूब लगाना है। क्या लगाना है, a माइनस बी का होल क्यूब। क्या होता है a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब होता है a का क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी माइनस बी का क्यूब। तो चलिए लगाइए, a का मान x है तो x का क्यूब माइनस 3 इंटू a का मान x और b का मान 2, क्योंकि माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि माइनस का रूल है हमारा, ठीक है।
तो x माइनस 2, माइनस b का मान है आपका 2, तो ये हो गया 2 का क्यूब। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए x के क्यूब से x का क्यूब एलिमिनेट हो गया, तो यहाँ आपका माइनस का 4x स्क्वायर है, यहाँ आपका माइनस x है, यहाँ आपका प्लस 1 है। बराबर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3 दूनी 6x हो गया, और ये आगे ब्रैकेट में x माइनस 2, और ये 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया। अभी इसको थोड़ा सा और हल कर लीजिए, ठीक है ना, पूरा सॉल्व कर लेते हैं। माइनस का 4x स्क्वायर, माइनस का x प्लस का 1, माइनस का हो गया 6x का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 6 दूनी 12x, और माइनस का 8। अब सबको आप इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा माइनस का 4x स्क्वायर, उधर से आएगा प्लस का 6x स्क्वायर। पहले मैं स्क्वायर वाले यानी जैसे पता है ऐसे लेके आ रहा हूँ। ये माइनस का x है, तो इधर से आ जाएगा माइनस में 12x, ये प्लस का 1 है, और इधर से माइनस 8 प्लस में आएगा, बराबर में क्या बचेगा 0। यानी इन वाले पदों को हमने इधर ले आए, माइनस के 6x स्क्वायर को प्लस में, प्लस के 12x को माइनस में, माइनस के 8 को प्लस में। तो ये माइनस का 4 है, प्लस का 6 है, तो क्या बच गया 2x स्क्वायर। ये माइनस का x, माइनस का 12 है, तो ये हो गया माइनस का 13x, प्लस का 1 प्लस का 8, ये प्लस का हो गया 9। तो ये आपका देखो प्रॉपर एक स्क्वायर वाला पद है, ये नहीं कि क्यूब आ गया तो वो होगा नहीं, क्यूब से क्यूब कट गया आपकी बार, तो आपकी बार प्रॉपर एक द्विघात समीकरण आया है। तो यह द्विघात समीकरण है, यह द्विघात समीकरण है। तो इस तरीके से आपके पहले के 8 जितने भी पार्ट थे हमने हर एक समीकरण को हल किया है, जो भी आपको प्रॉपर समीकरण दी थी, और उसको निकालने के बाद अगर द्विघात समीकरण आया है तो हमने लिखा है कि द्विघात समीकरण है, अगर नहीं आया तो हमने बताया कि द्विघात समीकरण नहीं है। तो हमें पहले सवाल में सिर्फ यही बताना था कि प्रत्येक को हल करके द्विघात समीकरण आता है या नहीं आता है। इससे हमें एक प्रॉपर द्विघात समीकरण की जांच हो गई है कि द्विघात समीकरण का रूप कैसा होता है, किस किस प्रकार के द्विघात समीकरण हो सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है, जो हमें एक रेखिक समीकरण है, मतलब एक टाइप के सवाल है, रेखिक समीकरण नहीं द्विघात समीकरण है, एक टाइप के सवाल है जिनको हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, मिलते हैं, धन्यवाद।